नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं पेरेंट के लिए अपने बच्चों को कैसे यू स्ट्रेस और डे स्ट्रेस में हैंडल करें मैं ये बताऊंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है आप पेरेंट को जानना। आपके बच्चे हैं, आप उन्हें हर तरीके से देखा है, पाला है, पोसा है और उन्हें मार्गदर्शन दिखाने का काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए और आपको ये वर्ड आनी चाहिए कि अपने बच्चों को कौन सा वर्ड बोले जो आपकी बात समझ जाए और फिर वो आगे की चीज को करने में अधिक से अधिक सहमत हो पाए। अगर पेरेंट अपने टाइम को बच्चों के वर्ड के साथ मैच नहीं कर पाते तो ये स्ट्रेस आएगा, उसके कारण पेरेंट होंगे। क्योंकि बच्चे को आप कहीं बाहर छोड़कर और दूसरे के एटमॉस्फेयर से और दूसरे के रिस्पॉन्स से आप अपने बच्चे का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी आप भूल कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, किसी से हॉट साउंड कर रहे हैं या ओवर साउंड किसी के साथ कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका उनके साथ लैकनेस है। कैसा लैकनेस है? वो मेंटल लैकनेस है, एजुकेशनल लैकनेस है, उसके डिजायरेशन का लैकनेस है, उसके विलिंग पावर का लैकनेस है जो आपके साथ फुलफिल नहीं हो रहा। विलिंग पावर का लैकनेस से मतलब आप समझिए कि जैसे आपके बॉडी में कुछ नीड हो रहा है, पानी पीने की जरूरत है और आप बार बार मांगे एक गिलास मम्मी पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो, लेकिन आपको पानी नहीं मिला। तो ये क्या था? नीड था और आपने नहीं दिया और बच्चे गुस्से में सो गए या आपके बात नहीं माने या पानी नहीं पिया, तो ये क्या होगा? बॉडी के ऊपर एग्जर्शन होता है। ये डायरेक्ट कहाँ पड़ता है? आपके हार्मोन्स पे पड़ता है। ये डायरेक्ट कहाँ पड़ता है? पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लग जाता है। तो आपको तो ये समझना पड़ेगा। आप अपने काम में बिजी हैं, बच्चे के गिलास पानी नहीं दे पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक्टिव होना है। पेरेंट के बहुत सारे ऐसे अनवांटिंग जो एक्टिविटी है, समझ नहीं पाते, काउंसलिंग नहीं कर पाते, उसका रिजल्ट बच्चों पे पड़ता है और बच्चा अकेला महसूस करता है। वो समझता है कि मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है, मुझे ही करने बोलते हैं। तो आपको बचपन से उन्हें हैबिट दिलाना पड़ेगा कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना। नहीं हुआ तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उन्हें उन पे ऐसा असर नहीं पड़ेगा। तो यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस में वो मतलब समझ पाएंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे। अच्छा, नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यू स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर यही बातें आप बचपन से उसे करना नहीं सिखाए तो डी स्ट्रेस में चला जाता है। इसे बचाने की जरूरत है। इसमें पेरेंट की रोल अधिक होती है। अगर आप चाहेंगे कि हम बार बार डरा कर, पीट कर, हार्ड साउंड करके कंट्रोल करेंगे, तो जो इंटेलिजेंट टाइप के मेंटल पेशेंट होते हैं, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि वो अपनी जो दिमाग का लेवल है ना, दूर तक फुल एनालिसिस करना स्टार्ट कर लेते हैं, जो आप नहीं कर सकते। और फिर उसका रिजल्ट होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल, नो एनी ऑप्शंस, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में पेरेंट को बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हर वक्त बच्चे की एक्टिविटी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट है तो आपको उससे ज्यादा इंटेलिजेंसी रखनी पड़ेगी, तभी चल पाएगा। अभी बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे के भरोसे हम दिलेंगे। ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए यहीं तक। आप अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं पेरेंट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये बात और आप इसे हैंडल करें, अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करें, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।